जय बोलो श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिरियाणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सब्बसाहूणं। थे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, थे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, वंदु उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदु उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदु उन्हें विनय से सिर को झुकाते। ओम ह्रीं श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं ह्रम श्री भूतकालीन वर्तमानकालीन भविष्यत्कालीन चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं ह्रम श्री विदेक्षेत्रस्तविंशति तीर्थंकरेभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं ह्रम श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। अनंतानंत तीर्थंकर परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं 8,99,99,997 अर्थात 3,9 करोड़ मुनिराजों की जय। 64 रिद्धिधारी मुनिराजों की जय। वर्तमान हुंडावसर्पिणी काल में चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवंतों के 1452 गणधर परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं प्रथमान्योग कर्णान्योग चरणान्योग द्रव्यान्योग स्वरूपाद वादसांग सरस्वती देव्यै नमो नमः। ओम ह्रीं श्री अरंजी सिद्धि आचार्य जी उपाध्याय जी सर्व साधु जी जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्य जिन चैत्यालयभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं 84,97,023 ऊर्ध्व लोक संबंधी अकृत्रिम जिन चैत्यालय जिन बिंबेभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं 458 अकृत्रिम जिन चैत्यालय जिन बिंबेभ्यो मध्य लोक संबंधी नमो नमः। ओम ह्रीं 7,72,00,000 अधोलोक संबंधी समस्त कृत्रिम चैत्यालय जिन बिंबेभ्यो नमो नमः। समस्त कृत्रिम चैत्यालय जिन बिंबेभ्यो नमो नमः। ज्योतिष देवों में और मंत्र देवों में असंख्यात अकृत्रिम जिनालयस्थ जिन बिंबेभ्यो नमो नमः। परम आदरणीय सोनू बहन जी, आपसे विनम्र प्रार्थना है, क्या चतुर्दशी का महान पर्व आज है, आप आज का कार्यक्रम संचालन करने की कृपा करें। अब हम ये बतलाने की कृपा करें कि परम पूज्य गणाचार्य 108 श्री विराट सागर महाराज का संघ अभी कहाँ पर विराजमान है, संघ में कैसी अपने अपने चौके की व्यवस्था कैसी चल रही है। क्योंकि सुनने में मेरे को ऐसा आया कि इटावा अलग है और एटा अलग है, तो एटा में चौमासा है या इटावा में है अथवा कहाँ पर है। यदि आपको पूरी जानकारी हो तो बताने की कृपा करें, और आज का क्या कार्यक्रम रहेगा संचालन करने की कृपा करें। परम आदरणीय गोमरसार कर्मकांड स्वाध्याय ग्रुप की संचालिका महोदया सोनू जैन जी सीए कोलकाता निवासी, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आज का संचालन करने की कृपा करें। पंडित जी को पावाधुक वंचना, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। भैया जी तो अभी ज्वाइन नहीं हुए हैं पंडित जी, तो क्लास हम आपसे ही निवेदन करेंगे कि आप ही चलाएं भैया पंडित जी। और आचार्य श्री गणाचार्य विराट सागर जी का बिहार ईटा की तरफ हो रहा है। 15 तारीख को बिहार कंप्लीट होके ईटा पहुंच जाएंगे। अभी बिहार चालू है। जब तक भैया जी नहीं पधारते हैं
तो आदरणीय सोनू जैन जी सीए आपकी आज्ञानुसार, आपके निर्देशानुसार मैं प्रारंभ करता हूँ। सुध्यान में लवलीन हो जब घातिया चारूहने, सर्वज्ञ बोध विरागता को पालिया तब आपने। उपदेश दे हित कर अनेकों भव्य निज सम कर लिए, रवि ज्ञान किरण प्रकाश डालो वीर मेरे भी हिये। परम आदरणीय स्वर्गीय विद्वान पंडित मक्खन लाल जी शास्त्री मोरेना वालों ने यह मंगलाचरण लिखा है। सुध्यान में लवलीन हो, जब सम्यक दर्शन हो जाता है जिस जीव को, जिस भव्य जीव को, जिस मोक्ष जाने वाले भव्य जीव को, निकट भव्य को, वासन भव्य को सम्यक रत्न की प्राप्ति हो जाती है, तो उसे धर्म ध्यान प्रारंभ हो जाता है। प्रथम और द्वितीय गुण स्थान में 8 ध्यान माने गए हैं, 4 आर्थ ध्यान, 4 रौद्र ध्यान। जैसा कि परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब ने बताया था कि ध्यान 24 घंटे रहता है, प्रत्येक क्षण प्रत्येक समय रहता है। तो चौथे, पांचवे और छठे गुण स्थान का जो आर्थ ध्यान है वह तिर्यंश आयु का कारण नहीं है। मनुष्य गति में अथवा तिर्यंश गति में जो चतुर्थ और पंचम गुण स्थान वर्ती हैं, वे नियम से स्वधर्म स्वर्ग इत्यादि में वैमानिक देव ही बनते हैं, और छठवें गुण स्थान वाले मुनिराज के तो नियम से वैमानिक देव की ही मतलब वो जाते हैं, वहीं पर उनका जन्म होता है, उपवाद होता है। तो इसलिए प्रथम गुण स्थान में तीव्र आर्थ ध्यान, तीव्र रौद्र ध्यान, ये दुर्गति के कारण है। इसलिए आर्थ ध्यान नहीं करना चाहिए और रौद्र ध्यान नहीं करना चाहिए, हमें धर्म ध्यान करना चाहिए, ताकि भविष्य में हमको शुक्ल ध्यान की प्राप्ति हो सके। शुक्ल ध्यान की प्राप्ति, उसमें भी 4 शुक्ल ध्यान जो है, वो पहला शुक्ल ध्यान तो 8वें, 9वें, 10वें, 11वें में भी होता है उपशम श्रेणी में, और क्षपक श्रेणी में 8वें, 9वें, 10वें में, और 12वें में क्षीण मोह में एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान होता है, जो नियम से केवल ज्ञान उत्पन्न करा देता है। अतः हम सब भाई बहनों को ऐसा अभ्यास करना चाहिए कि हम ध्यान के अंदर अभ्यस्त हो जाएं। परम आदरणीय हमारे ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब सीए कोलकाता निवासी अपने ग्रुप में पधार चुके हैं, इसलिए हम सब भाई बहन हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर भैया जी को सादर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, सादर पांवा ढोक, सादर वंदना निवेदन करके और उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आज चतुर्दशी के दिन आप हमें ज्ञानामृत बांटने की कृपा करें, अथवा ध्यान का अभ्यास कराने की कृपा करें, जैसा भी आपका विचार हो। सबसे पहले अपन जय बोल देते हैं। 3 करोड़ 9 करोड़ मुनिराजों की जय, सबकी जय बोल दी हमने। हम सब नमोस्तु करते हैं। हम सब आचार्य, समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी भगवंतों के श्री चरणारविंदों में सिद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति, योगी भक्ति, आचार्य भक्ति पूर्वक सादर नमोस्तु, सादर नमोस्तु, सादर नमोस्तु निवेदन करते हैं। समस्त आर्यका माता जी को सादर बंदामी, सादर बंदामी, सादर बंदामी। समस्त एलक जी महाराज, समस्त चुल्लक जी महाराज, समस्त चुल्लिका जी माता जी को सादर इच्छामी, सादर इच्छामी, सादर इच्छामी। समस्त भैया जी, समस्त दीदी जी को सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। उदासीन आश्रम श्री पारसनाथ में विराजमान ब्रह्मचारी भैया जी पंकज जी के श्री चरणारविंदों में सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। समस्त भैया जी, समस्त दीदी जी को सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। हमारे प्रत्यक्ष धर्म गुरु, शिक्षा गुरु परमादरणीय ब्रह्मचारी भैया जी केसी जैन साहब के श्री चरणारविंदों में हम सबकी तरफ से सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। परम पूज्य आचार्य कल्प 108 श्री श्रुत सागर महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री अंतरात्मा सागर जी महाराज की जय। साक्षात रत्नेत्र को धारण करके इस समय जो स्वर्ग में वैमानिक देव हैं, परम पूज्य मुनिवर श्री सहिष्णु सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता मुनिवर श्री प्रभव सागर जी महाराज की जय। इस ग्रुप में एक वयोवृद्ध और अनुभव वृद्ध और ज्ञान वृद्ध और षडावश्यक को पालन करने वाले एक हमारे वरिष्ठ संरक्षक महोदय विराजमान है, श्री रतनलाल जी कोठारी, जयपुर निवासी। मैं उनसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आप हमें अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी का मारवाड़ी भाषा में जो आप बोलते हो कि अरहंत भगवान कशाक है, सिद्ध भगवान कशाक है,
आप जो है 5 मिनट में हमको प्लीज संदेश देने की कृपा करेंगे तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। परम आदरणीय रतनलाल जी कोठारी, जयपुर निवासी, प्लीज रिक्वेस्ट आपसे। मेरी आवाज आ रही है क्या? जी हाँ, आ रही है, आ रही है, आ रही है साहब। पंच परमेष्टि में अनंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु जी होते हैं, उनका स्वरूप कैसा है वो मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। 18 दोषों से रहित, 46 गुणों से विराजमान, 34 अतिशय, 8 प्रात्याज, 4 अनंत चतुष्टय, जिन्हें हमारा नमस्कार नमस्कार। काय सारू कार सारू, अनंत महाराज की पद की प्राप्ति में त्रिकाल दो खाऊं। सिद्धि जी महाराज का स्वरूप कैसा है? 8 दोष रहित, 8 गुण सहित, 45 लाख योजन, मुख शिलापित, तिस जगह दूरणी, 10 जगह बाधानी, उन्हें नमस्कार नमस्कार। काय सारू, सिद्धि जी महाराज की 79 पद की प्राप्ति में चाहूं, त्रिकाल त्रिकाल दो खाऊं। आचार्य महाराज का स्वरूप कैसा है? 36 गुण से विराजमान, 12 प्रकार का तप तपे, 10 लक्षण धर्म पाले, 6 आवश्यक, 5 आचार, 3 मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, जाने हमारा नमस्कार नमस्कार। काय सारू, आचार्य महाराज को ज्ञान की प्राप्ति में चाहूं, त्रिकाल त्रिकाल दो खाऊं। उपाध्याय जी महाराज का स्वरूप कैसा है? 25 गुणों से विराजमान, 11 अंग, 14 पुर का पाठी, आप पढ़े और पढ़ावे, ऐसा दूध तप तपे, ऐसा गुण का मंडप जान, नमस्कार नमस्कार। काय सारू, उपाध्याय महाराज की विद्या की प्राप्ति की चाहूं मैं, त्रिकाल त्रिकाल दो खाऊं। सर्व साधु जी महाराज का स्वरूप कैसा है? 28 गुण सहित, 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रियों का नमन, 6 आवश्यक, स्नान का त्याग करना, स्वच्छ भूमि पर सोना, वस्त्र त्याग बगैर मोना, केन स्लोच करना, एक बार लघु भोजन करना, दंतो न करना, खड़े खड़े आहार लेना, जिन्हें हमारा नमस्कार नमस्कार। काय सारू, सब साधु महाराज की पद की प्राप्ति में त्रिकाल त्रिकाल दो खाऊं। आपके आज्ञानुसार मैंने पंच परमेष्टि का जो स्वरूप जो मेरी जानकारी में है और मेरे पास जो है वो मैंने आपको निवेदन किया है। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमारे परम आदरणीय भाई साहब श्रीमान रतनलाल जी कोठारी, रतनलाल जी टोंगिया साहब, जो प्रॉपर अजमेर जिले में, राजस्थान में अजमेर जिले में नांदसी गांव में जन्मे हुए हैं और अभी जयपुर में रहते हैं। आप रिटायर्ड गवर्नमेंट बहुत बड़े ऑफिसर है और आपका 1938 यानी 38 का बर्थ है, मतलब 83 84 लगभग आप हैं और आप बहुत मतलब उत्साही हैं। इस उम्र में भी आप पूरे धर्म ध्यान में एक्टिव रहते हैं। आपने हमें संक्षेप में पंच परमेष्टि का स्वरूप सुनाया, हम आपके बहुत बहुत कृतज्ञ हैं। हम सब आपको सादर प्रणाम करते हैं क्योंकि आप जो है हम सब में वरिष्ठ हैं। अब हम सब भाई बहन परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब के श्री चरणारविंदों में सादर वंदना निवेदन करके उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमें मंगल आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें और आज का कार्यक्रम आगे बढ़ाने की कृपा करें। परम आदरणीय भैया जी साहब केसी जैन साहब सीए कोलकाता निवासी, प्लीज रिक्वेस्ट प्रारंभ करने की कृपा करें। नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका, मुनि विरूपा सिद्धीर्था अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषमिन्ध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भद्रजीमः प्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशकं पापनाशनम् इदं शास्त्रं श्री स्वयं स्तोत्र नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ करता रहे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनुसार मासाद्य आचार्य समर्थ भद्र देवी निष्ठम मंगलम भगवान मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जयनम जय प्रसादम सर्वे अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्मशार्थम भाव पूजा वंदनास्त्र समेतम श्री श्रुत भक्ति कायोत्सर्गम करोमि।
कोटिशतं द्वादशैव कोटौ लक्षाणि श्रीपुत्रैदिकानि च पञ्चाशष्टौ च संख्यामेतच्युतं पंचपदं नमः। अर्हन्त भासी अथम गणहर देवेहिं जंतियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुगुणानुभवो वयं साक्षात् इच्छान्वन्ते शुद्ध भक्ति कौशतो कौशस्थालोकिं अंगो वंग परिणय कौडे परिणमि शुद्ध परिमाणि ओग वग्गय चूलिया केव सुतथै तूदम कहा स्याणि सुकालम अच्छेमि पूज्यमि वंदामि नमस्कामि दुःखो कमखो बहुलाओ सुदै गमनम समाधानम जनगण संपत्ति। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्म क्षारतम भाव पूजा वंदना शोचनकम श्री आचार्य भक्ति कारोत्सर्गम करो। श्रुत जलधि पार के पेश परमश्री भावना पटुमति के सूचरित तपोनि दिव्यो नमो गुरुभ्यो गुरु 36 गुण संबत के पंचभी आचार करण संदर्शे शिष्याण से पुष्पे धम्मारि सदा वंदे गुरु भक्ति संग बेण ये तरति संसार सारम गौरम सुनति अर्थतम जम्मन मनम न कांति ये नित्यम रत्मन तोम नित्ता ध्यानाग्रि होता फलः षड कर्माभिरतास्तपो दंदना साधु प्रिया शील प्रावणा गुण प्रयाणाच चंद्रार्थ ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन बता प्रीणंतु नाम साधु गुरु वै पांतो नित्यम ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणम गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेशकः इच्छान्वन्ते आर्य भक्ति का उषतो कौशस्थालो तुम सम्मनान सम्मदहन सम्मतुर्पुदानम पंचविया चारणम आयनम आराधि सुदृणानम उपदेशयानम उज्जायनम तीरण गुण पादन रयाणम सब श्रावणम श्रेयाण सुकालम अत्यंत पूजनीय बंदामि नमस्कामि दुख को कमखो बहुलाओ सुदै गमनम समाधानम। तुतिस्तो तु साधो कुशल परिणामाय सतदा भवेन्मा वास्तुते फलमभिततस्तस्य च सतः किमेवं स्वाधीनात् जगति सुलभे श्रायस पथे स्तूयान् त्वं विद्वान् सततमि पूज्यं नमिजिनम्। बोले देवादिदेव नमीनाथ भगवान की जय। बोले शासन नायक महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य समंत भद्र स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरु वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय बोलो कलकत्ता में जोका दिगंबर जैन मंदिर में मूल नायक भगवान 1008 श्री नमीनाथ तीर्थंकर भगवान की जय। भैया जी ने वहां पर मूल नायक नमीनाथ भगवान को स्थापित किया है। परम आदरणीय भैया जी के श्री चरणार बिंदु में हम सब भाई बहन आपके आज मंगल आशीर्वादों की प्रतीक्षा करते हुए सादर वंदना निवेदन कर रहे हैं। प्लीज घना घना आशीर्वाद प्रदान करवा की कृपा करो सा। सब ध्यान मग्न हो जाओ। सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। बहुत अच्छा। अभी मैं 15-20 मिनट का ध्यान कराऊंगा आप सब लोगों को। सबको आज चतुर्दशी है, उसके लिए विशेष मंगल आशीर्वाद है। पापम क्षयतु, दर्शन विशुद्धिर्भवतु, धर्म वृद्धिर्भवतु, क्षाय क्षम्यत्व भवतु, आनंद भवतु। आपको आज चतुर्दशी है और चतुर्दशी जो है ब्रह्मचर्य का दिन माना जाता है। ये ब्रह्म का दिन है। ब्रह्म माने आत्मा होता है और आज अपने को ब्रह्म में लीन होना सीखना है। आज हम ब्रह्म में लीन होंगे। भगवान नमीनाथ की स्तुति करते हुए समंत भद्र स्वामी ने तीसरे श्लोक में ब्रह्म के लिए कहा है। विदेन चौथे श्लोक में
अहिंसा भूतानां जगति विदितं ब्रह्म परमम्। अहिंसा भूतानां जगति विदितं ब्रह्म परमम्। न सा तत्रारम्भो त्रणुरपि च यत्रा संविदो ततस्तसिद्धयर्थं परम करुणो ग्रन्थमुभयम्। पवाने वात्याक्षीन् न च विकृत वेशोपधिरतः। अहिंसा का और करुणा का सीधा सीधा संबंध है, और अहिंसा ही परम ब्रह्म है। ओ परम ब्रह्म, ब्रह्म कौन? ब्रह्म, मैं ब्रह्म, मैं ब्रह्म, मैं ब्रह्म, मैं ब्रह्म। ऐसा लंबा सांस लेकर के, अच्छा सा आसन लगा करके अपने आप को आज ब्रह्म में स्थापित कर लीजिए। अपने आप को ब्रह्म अनुभव करिए कि मैं ही ब्रह्मा, मैं ही ब्रह्म, मैं आत्मा। आत्मा ही ब्रह्म है, आत्मा ही अहिंसा है, आत्मा ही अचौर्य है, आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म में चर्या, ब्रह्म में चर्या। आज ब्रह्म में चर्या करना है मुझे। आज चतुर्दशी का दिन है। आज किसी को उपवास करना है, किसी को एकासन करना है, किसी को नियम से भोजन इत्यादि करना है। और ब्रह्मचर्य, हाँ, सील बाड़ी नो राख, और अंतर ब्रह्मचर्य, अंतर भाव लखो। अंतर का भाव जो विचार होगा, आत्मा का भाव जो विचार होगा, आत्मा में विचरण होगा, तो ब्रह्म, ब्रह्म है, ब्रह्म है। मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। अहम ब्रह्मोस्मि, अहम ब्रह्मोस्मि। ये ब्रह्म आज चतुर्दशी के दिन इस ब्रह्म को प्राप्त कर रहे हैं। आज इस चतुर्दशी के दिन, आज इस अनादि निधन पर्व, चतुर्दशी पर्व के दिन कैसे अहिंसा में कैसे प्रसिद्ध हो गए वो चांडाल, जिनको ब्रह्म का ज्ञान हो गया। आज चतुर्दशी है, आज हिंसा नहीं करूंगा, आज हिंसा नहीं करूंगा, छिप करके बैठ गया। पर क्या करें, कोई लोभ लालच में आ गए। घर परिवार बसाने से यही होता है। हाँ, और इशारा कर दिया ये सोच करके कि आज तो राजा के पुत्र को फांसी होने वाली है। आज तो बहुत सारे आभूषण वस्त्र सब मिलने वाले हैं। अंदर बैठे हैं, कर दिया इशारा, क्या करें, बाहर आना पड़ा। पर कह दिया कुछ भी हो जाए, आज चतुर्दशी है, मैंने तो ब्रह्म में रहने का नियम लिया है। मैं ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करूंगा, हर हालत में पालन करूंगा, अहिंसा को पालन करूंगा। अहिंसा ही ब्रह्म है, अहिंसा ही ब्रह्म है। ऐसा समंत भद्र स्वामी कह रहे हैं। अहिंसा भूतानाम जगति विदितम ब्रह्म परमम, नैसा तत्रा रंभो तृणुरपि च यत्रा संविदो। जहां पर कण मात्र भी, अणु मात्र भी आरंभ हो, वहां अहिंसा नहीं है तो ब्रह्म भी नहीं है। ये ब्रह्म क्या है? प्राणियों की अहिंसा जगत में परम ब्रह्म से प्रसिद्ध है। अहिंसा भूतानाम, भूतानाम माने संसार की प्राणियों में जगति विदितम, जगत में प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? ब्रह्म परमम। कौन? अहिंसा। आहा, आज मैं ब्रह्म में लीन हो गया, आज पूर्ण अहिंसा। आज ऐसा लग रहा है अहिंसा परमो धर्म है। ऐसे ही अहिंसा पालन कैसे?
बिना ब्रह्मचर्य के अहिंसा का पालन हो ही नहीं सकता। ऐसा ब्रह्मचर्य मैंने आज धारण किया है। आज मैं शरीर को संवारने का कोई काम नहीं करूंगा, गरिष्ठ भोजन नहीं करूंगा, और जितनी भी सील की बाढ़ है सब ध्यान में रखूंगा। किसी के मनोहर अंग को निरीक्षण करना इत्यादि अब कहाँ है? कुछ नहीं है, मेरे अंदर में है ही नहीं। मैं तो जान रहा हूं ये ब्रह्म, ये आत्मा है, ये सभी में आत्मा विराजमान है, सभी ब्रह्म है। मैं क्यों शरीर को देखूं? शरीर किसी का दिख जाए आंख से तो उससे क्या होने वाला है? आत्मा तो दिखती नहीं है, वो आत्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्म है, ब्रह्म है। मैं हूं ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं, सभी जीव ब्रह्म है। ऐसे ब्रह्मचर्य में आज मैं अपने आप में ऐसा लीन हो गया। आज चतुर्दशी का दिन सफल हो गया। ये अहिंसा कैसे पालन हो सकती है? अणु मात्र भी आरंभ होगा तो अहिंसा पालन नहीं होगी, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होगा। आज तो उस ब्रह्मचर्य में मैं चर्या कर रहा हूँ जो साक्षात ब्रह्म है, साक्षात ब्रह्म है, और कहीं फिर कोई नाम निशान नहीं है। ईसा ही भगवन नमीनाथ स्वामी तदस्त सिद्ध्यर्थम परम करुणो ग्रंथ उभयम। उस अहिंसा जहाँ पर करुणा अणु मात्र भी है वहां भी अहिंसा नहीं है। और आपने उस अहिंसा धर्म की सिद्धि के लिए परम करुण है, परम दयालु होकर के आपने ही बाह्य और अभ्यंतर उभयम दोनों प्रकार की परिग्रह को छोड़ा है, और यथा जात लिंग के विरोधी देह तथा परिग्रह में आसक्त नहीं हुए हैं, और किसी प्रकार का वेश अहिंसा को पालन नहीं कर सकता, ब्रह्म पे विचरण नहीं करा सकता। यह यथाजात, ये यथाजात रूप ही ब्रह्मचर्य को दे सकता है। यही ब्रह्म की चर्या है। धन्य हो अरहंत प्रभु, धन्य हो सिद्ध भगवान, धन्य हो आचार्य उपाध्याय सर्व साधु जो ब्रह्म है, ब्रह्म में चर्या करते हैं, ब्रह्म स्वरूप है। ऐसे आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी कैसे हैं? देखो एकदम ब्रह्म में लीन। साधु समाधि, साधु समाधि कैसी होती है? ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, आनंद में लीन हो जाते हैं, बाहर कुछ भी नहीं है, कोई परिग्रह नहीं है, कोई भी आरंभ नहीं है। मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से सब आरंभ का त्याग हो गया, सब प्रकार के परिग्रह का त्याग हो गया, निर्ग्रंथ हो गया। मैं यथाजात अपने आप में अपने आप को ब्रह्म मैंने अनुभव कर लिया। आज का चतुर्दशी का दिन, ये चतुर्दशी का दिन ऐसा ब्रह्मचर्य मुझे दे रहा है, ऐसे ब्रह्म में मुझे लीन कर रहा है। मुझे मैं बोलना, मैं चलना, आज तो मौन व्रत रखने का दिन है, ब्रह्म में आने का दिन है। ब्रह्म 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 ब्रह्म, मैं ब्रह्म ब्रह्म, अहम ब्रह्मोस्मि। ऐसे ब्रह्म में ली मैं, मेरी आत्मा, मेरे पास कुछ नहीं है, बस इसीलिए मैं ब्रह्म हूँ। कुछ नहीं चाहिए, इसीलिए मैं ब्रह्म हूँ। कहीं और उपयोग नहीं है, इसीलिए मैं ब्रह्म हूँ। मेरे उपयोग मेरे में ही है, मेरा ज्ञान मेरे ज्ञान में ही है, मेरी आत्मा में ही है, मेरी आत्मा का उपयोग कहीं और नहीं है। इसीलिए मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म हूँ, ब्रह्म हूँ, ब्रह्म हूँ। इसीलिए आज ब्रह्मचार, अखंड ब्रह्मचर्य, ब्रह्म में चर्या, ब्रह्म में चर्या, ब्रह्म का चिंतन, ब्रह्म का मनन, ब्रह्म रूप से
ही अपने आप का अनुभव है। ये इस अब्रह्म ने ही मुझे संसार में रुलाया है, अब्रह्म ने ही सताया है, अब्रह्म में ही सारा संसार लिप्त हो रहा है। आज मैंने इस अब्रह्म को पहचान लिया, अब मैं अब्रह्म में नहीं रहूंगा, हमेशा हमेशा के लिए ब्रह्म में करे। इतना आनंद का ये दिन है। ब्रह्म मैं ही आनंद आनंद निराकुल 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 निराकुल। ब्रह्म ही निराकुल है। ब्रह्मचारी सदा पवित्रम। ब्रह्मचारी हमेशा पवित्र होता है। आज उस ब्रह्मचर्य को मैंने पूर्ण रूप से अखंड रूप से धारण कर लिया है। ऐसा ब्रह्मचर्य मेरे में आ गया है। अब मैं कभी भी है ब्रह्म का सेवन नहीं करूंगा। मैं पूर्ण ब्रह्मचारी हूँ, पूर्ण रूप से अखंड ब्रह्मचारी हूँ। ब्रह्म नमीनाथ भगवान की स्तुति में सबसे पहले समंत भद्र स्वामी कह गए हैं कि हे भगवान, स्तुति जिसकी की जा रही है वो सामने हो या न हो, स्तुति का तो फल मिलता ही है। हे ब्रह्म स्वरूप सिद्ध परमात्मा, हे अरहंत प्रभु, आचार्य उपाध्याय साधु, आप तो साक्षात ब्रह्म हैं, साक्षात ब्रह्म हैं। और आपके ब्रह्म को स्मरण करके आज मैं भी उसी प्रकार से अपने आप को ब्रह्म अनुभव कर रहा हूं। मैं भी अपने आप में अपना ब्रह्म प्रकट कर चुका हूं। मैं अपने ब्रह्म में लीन हो रहा हूं। मैं ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं और कुछ नहीं है। कुछ हिंसा नहीं, कुछ आरंभ नहीं, कुछ विकल्प नहीं, काम नहीं, वासना नहीं, मात्र मैं ब्रह्म रूप ऐसा। उस आत्मा, उस ब्रह्म को सदा सेवन करूं, उस ब्रह्म का सेवन करूं, उस ब्रह्म में लीन रहूं, उस ब्रह्म की पूजा करूं, उस ब्रह्म का ध्यान करूं, उस ब्रह्म में ही मैं अपने आप को हमेशा ध्यानस्थ रखूं। अपने आप को ध्यानस्थ किसमें? उस ब्रह्म में, वह ब्रह्म जिसमें मात्र आत्मा, शुद्ध आत्मा, शांत आत्मा, निराकुल आत्मा, यही ब्रह्म है। और ये ब्रह्म आज मुझे इस चतुर्दशी के दिन इस ब्रह्म में मैं चर्या कर रहा हूँ। इसलिए आज का मेरा दिन जो है वो बहुत शुभ दिन है, बहुत शुभ दिन है। और अब आज के बाद तो अगली चतुर्दशी जब आएगी तो 4 महीने के लिए चातुर्मास मिलेगा। और हमारे जितने गुरु हैं सब जो है वो एक स्थान पर रहेंगे और उनकी वंदना सेवा करने का श्रावकों को बहुत बहुत लाभ मिलेगा। तो ऐसा ब्रह्म का आज का दिन, ये आगे आने वाली चतुर्दशी का दिन, और उसके बाद में जब अनंत चतुर्दशी आएगी तो सबको ऐसा ब्रह्म मिल जाएगा कि बस साक्षात ब्रह्म हमेशा के लिए ब्रह्म बन जाएंगे, हमेशा के लिए उस आत्मस्वरूप में ही बन जाएंगे। ऐसी शुभ भावना के साथ में आज सबके लिए इसके मंगल आशीर्वाद। यदर्थमात्रा पदिवाक्यहीनं मया प्रमादादधि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी।
या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दो। हे जिन वाणी भारती तो जपू दिन रहे, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरहंत को गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म काजू सदा यही मोक्ष पंथ गुरु जनवाणी माता की जय। बोले ब्रह्मचर्य महाव्रत की जय। बोलना है क्या आपको? हाँ महावीर बाबू, आप तो हाँ। ब्रह्मचारी है ना, आज तो ब्रह्मचारी है ना आप। हम हमेशा से ब्रह्मचारी हो भैया। हाँ, हमेशा ब्रह्मचारी होते तो फिर ऐसे बैठे थोड़ी रहते भाभी जी के पास में। आज आज का स्वाध्याय, आज का ब्रह्म में लीनता, ब्रह्म में ठहराव बहुत ही सही लगा, बहुत अच्छा लगा। ये हमारे हम सबों के आत्म कल्याण में ये सहायता रहेगी। कल भाई साहब शिखर जी जा रहा हूँ, अच्छा, बहुत अच्छा प्रोग्राम बंद है, तो आपका आशीर्वाद। हाँ, मेरा आशीर्वाद नहीं, वहाँ के गुरुओं का आशीर्वाद और वहाँ के तीर्थंकरों का आशीर्वाद सब आपके साथ में है, क्योंकि आप तो चले गए थे पावापुर जी में, बाकी 23 तीर्थंकरों का आशीर्वाद लेकर के। तो पावापुर जी में चाहे महावीर भगवान जाओ, आशीर्वाद तो उनको भी 23 तीर्थंकरों का संमेश शिखर जी से ही लेना पड़ा था। तो आप भी संमेश शिखर जी से आशीर्वाद ले लीजिए। श्री शुद्ध सागर महाराज को नमोस्तु कहिए। और वहां पर तो प्रसन्न सागर महाराज भी हैं हमारे गुरु जी, और पुण्य सागर महाराज भी हैं, और बड़े महाराज वहां पर है ही हैं आपके त्रियोग आश्रम में, संभव सागर महाराज है ही हैं, और तो वहां पर तो प्रमाण सागर महाराज भी हैं गुणायतन में। तो सभी गुरुओं का वहां पर तो पूरा समागम है। हो सकता है आपके पीछे पीछे हम भी कोई दिन आ जाएंगे, यही भावना भाते हैं। आइएगा भाई साहब, और सभी को निमंत्रण है, सब लोग आपसे कहते चलो। अगर इतना इतना अनुपम संयोग, इतना अनुपम संयोग समेत शिखर जी में शायद ही कभी रहा हो। इतने बड़े बड़े साधुओं का वहाँ पर जो है संयोग, संभव सागर महाराज, कोविड वगैरह कुछ नहीं, सब पता लगा लिया, बहुत बढ़िया है। ऐसी रहेगा, कोविड वगैरह तो ऐसी रहेगा। जो होगा सो होगा। अभी जाके आई हूँ समय शिखर जी, सब जाके साधु भी- के दर्शन किए। हाँ, जाके भी आ कलकत्ता गए। ही आई हुई हूँ मैं। अच्छा, कलकत्ता में है अभी आप? हाँ हाँ, अच्छा, 15 दिन हो गए। जोका होगा सब जगह जाके आई, जोका भी जाके। ओ अच्छा, चलिए चलिए, हाँ, समय शिखर जी भी जाके आई हूँ। छुपे रुस्तम है आप। हाँ। सब धर्म करते रहते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। प्रसन्न सागर, आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज तो पहाड़ के ऊपर है। पहाड़ के ऊपर थे, उनके दर्शन नहीं हो पाए। मैं गई पारसनाथ, तब तक वहां से निकल गई। वो पद्म प्रभु पहुंच पे थे उस दिन। वही रह रहे हैं अभी तो, उनका निवास। विशुद्ध सागर जी धनबाद में मिले, विशुद्ध सागर जी धनबाद में किया उनका दर्शन। चलिए अच्छा, आपने बता दिया, धनबाद में दर्शन का हो जाएगा। हाँ, अच्छा, पहले निमिया काट गए तो हम लोग निमिया काट गए तो पता चला धनबाद जा चुके, तो फिर आते टाइम धनबाद हो गए। प्रसन्न पहाड़ पर है कि नीचे है? नहीं, पहाड़ पे ही है वो तो, पहाड़ पे ही, घंटा टोंक पे ही। तब नीचे आएंगे वो। चलिए ठीक, चतुर्मास तब होगा तो स्टार्ट। ये भी आ गई है इसमें। ओम शांति।
आज का क्लास पूरा करते हैं यहीं पर, या और किसी को कुछ बोलना है? पंडित जी कुछ बोलेंगे? भैया जी साहब, अष्टांगिका में क्या प्रोग्राम रखना है? आप उपस्थित रहेंगे ग्रुप में, तो जैसा आपका उस समय क्या कार्यक्रम बनता है वो बात अलग है, लेकिन अष्टांगिका में क्या प्रोग्राम रहेगा? और कल अमावस्या है, अमावस्या के दिन कल क्या प्रोग्राम आपको ही करना है? वर्तमान योग के लिए कुसुम जी कुछ सुनाते हैं ना? वो उसमें दूसरी क्लास में सुनाते हैं, अगर आपकी आज्ञा होगी तो इस क्लास में भी सुना देंगे वो। हाँ, जरूर, कुछ ना कुछ करना चाहिए। बताइए, कुछ एक दिन आपको भी तो समझाना चाहिए। आप तो सब चीजों के प्रकांड विद्वान हैं, आपको तो इतना अनुभव भी है, तो कल का क्लास पूरा आप ले लीजिए। मेरी 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 प्रार्थना है, कल की पूरी क्लास आप ले लीजिए। बहुत अच्छा जी, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। 20 मिनट तक बोलूंगा, फिर 20 मिनट कुसुम जी छाबड़ा के लिए, प्लीज इतनी उसमें कंसेशन छूट चाहता हूँ। जैसा जी मन बने करिएगा। और अष्टानिका के लिए मैं अभी कोई भी आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि समय पर सोचा जाएगा कहाँ रहेंगे कहाँ नहीं रहेंगे, कुछ पता नहीं है। अष्टांगिका में बाहर भी जा सकते हैं। परम आदरणीय सोनू जैन जी सीए से विनम्र प्रार्थना है कि आज की स्वाध्याय सभा का समापन करने की कृपा करें। परम आदरणीय सोनू जैन जी सीए, प्लीज।